Yes. Let us start from where we left last video. Page number 59, the last utterance. Natalia Stepanovna, what's the matter? Then pause. Well, it means she asked, बात क्या है, ऐसे क्यों झिझक रही है। फिर कहती अच्छा, तो लोमो रिप्लाइड, क्या जवाब दे रहा है देखिए। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, कि मेरे को थोड़ा बताने का या संक्षिप्त में बताने का आपको प्रयास करना है, प्रयास करूंगा। You must know, honored Natalia Stepanovna, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your friend. ये सम्मानित नतालिया स्टेपनोवना, जैसा कि आप जानती हैं, क्या जानती हैं कि मैं मेरे बचपन से ही वास्तव में आपके परिवार से संबंध रखने का या जानकारी रखने का सौभाग्य रखता हूँ। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. बड़ी सिंपल सी बात कि मेरी जो लेट का मतलब स्वर्गीय जो आंटी थी और उनके पति थे, उनसे, जैसा कि आपको पता ही है, मेरे को भूमि मिली विरासत में, इनहेरिटेड भूमि मिली। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। जो मेरे आंट और उनके हस्बैंड थे, वो आपके स्वर्गीय माताजी और पिताजी के प्रति बड़ा भारी सम्मान का भाव रखते थे। The Lomos and the Chukos have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. हमारे जो ये आप एक तरीके से समझें, खानदानों के नाम हैं, खानदानों के नाम हैं। जैसे कोई शर्मा फैमिली है, कोई वर्मा फैमिली है, कोई गुप्ता फैमिली है, कोई पूनिया फैमिली है, तो ये फैमिली हो गई। अब कि हमारे परिवार और आपके परिवार के बीच में बड़ा ही एक स्नेहपूर्ण संबंध हमेशा से रहा है, मोस्ट फ्रेंडली, और ये कहेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि मोस्ट अफेक्शनेट, बड़ा स्नेहपूर्ण रिगार्ड रहा है एक दूसरे के प्रति। मतलब आपका हमारे प्रति सम्मान का भाव रहा है और हमारा आपके प्रति। एंड एज यू नो, माई लैंड इज ए नियर नेबर ऑफ योर्स। और आपको तो पता ही है कि मेरी और आपकी जो भूमि है वो अगल बगल में है। अपने यहाँ लोकल भाषा में बेटा जो बोलते हैं, आप और हम सब समझते हैं, क्या? खेत पड़ोसी। खेत पड़ोसी का भी एक कॉन्सेप्ट है। एक तो रहने का, घर का अड़ोस पड़ोस होता है, अभी ये हमारे घर के, एक खेत का हो सकता है वही हो, अलग भी हो सकता है। तो बताते हैं कि वो हमारे खेत पड़ोसी हैं, मतलब उनका और हमारा खेत है, वो उनकी बाउंड्री मिलती है, तो उनमें हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध होना तरक्की का कारण होता है, और उनमें कटुता होना दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए खेत बेटा कोई आइसोलेशन में तो होता
नहीं, खेत के अड़ोसी पड़ोसी तो होंगे ही, जैसे घर के अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। तो कि आपको पता ही है कि अपन लोग तो खेत पड़ोसी भी तो हैं। You will remember that my oaks and meadows touch your birch woods. आपको ध्यान होगा, ये बेटा दोनों नाम हैं, नाम है। ओक्सन वैसे आपको पता है कि बैल जहाँ चरते हैं बैल, वो मीडोज चारागाह को बोलते हैं। मेरे जो मीडोज चारागाह हैं वो आपके बर्ड्स और बेड्स इज नेम ऑफ ए ट्री, एक वृक्ष का प्रकार है, जैसे अपने पीपल है, नीम है। तो आपके जो उनका वन है, बर्ड्स वुड्स हैं बहुत सारी मात्रा में, उनके बगल में हमारा ओक्सन मीडो है, ये तो आपको पता ही होगा। नतालिया स्टेपनोवना बीच में ही टोकती है। देखिए ये यहाँ से बेटा इस ड्रामा की जो कॉमेडी है वो शुरू है, यहाँ से इस ड्रामा की कॉमेडी है वो शुरू है। एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, कि मैं बीच में आपको थोड़ा सा बाधा डाल रही हूँ, पर आप मुझे क्षमा करेंगे। यू से आपने कहा, क्या कहा? माई ओक्सन मीडोज बट आर दे योर्स। आपने कहा कि मेरे ओक्सन मीडो, क्या वो आपके हैं? क्या आपके हैं क्या? लोगों, यस माइन। बड़ा सिंपल सा जवाब है कि हाँ मेरे ही हैं। नतालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ओक्सन मीडोज आर अवर्स नॉट योर्स। यहां असल शुरू हो गई है। देखिए कि ओक्सन मीडो हैं वो तो हमारे हैं, आपके थोड़ी हैं। तो लोगों तुरंत जवाब देता है, नो माइन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा। सम्मान पूर्ण तरीके से उनको बता रहा कि नहीं मैडम ये हमारे हैं। बड़े सम्मान पूर्वक मैं आपको बताता हूं, पर आप नोट करेंगे यहां कि अपने यहां एक कहावत चलती है, क्या? कि आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या है पता है? कि हम कोई सार्थक कार्य करने का प्रयास करें, शुरुआत करें, एटीट्यूड करें, और निरर्थक करने लग जाएं। दृष्टिकोण, विचार क्या था? कुछ सार्थक करने का। जैसे ये तो यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, नाम ही प्रपोजल, और बहस किस बात पे शुरू हो गई है? ऑक्सन मीडोज की मालकियत पर, उनके स्वामित्व पर, कि वो किसके हैं। Well, I never knew that before. How do you make that out? मेरे को तो ये पहले पता ही नहीं था। आपने ये बात कहाँ से निकाली है, या आप कहाँ से, किस रेफरेंस से इन मीडोज को अपने बता रहे हैं? Lomo, how I am speaking of those oxen meadows which are wedged in between your beechwood and the burnt marsh. How का क्या मतलब? अरे भाई मैं उनकी बात
कर रहा हूँ, नोक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके बेर्चवुड और बर्न्ट मार्श है उनके बीच में है, मतलब उनकी लोकेशन वापस बता रहा है। बीच में तो उसको टच कर ही रहा है नेचुरली। बेर्चवुड इधर है, बीच में ओक्सन मीडो है, आगे बर्न्ट मार्श, तो वो ओक्सन मीडो बेर्चवुड को टच कर रहा है और बर्न्ट मार्श को भी टच कर रहा है। वो लोकेशन, इसको अपने यहाँ क्या बोलते हैं, आसा पासा, अगल बगल में कौन है। नतालिया, यस यस, दे आर ओवर्स, कि हाँ 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 मैं पहचान गई। इट मीन्स शी आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेरी क्लियरली, उस लोकेशन को एकदम स्पष्टता से समझ लिया है और तब समझ के ही बोल रही हो हमारे हैं, वो मीडोज हमारे हैं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑन नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन, कि नहीं सम्मानित नतालिया स्टेपनोवा जी वो हमारे हैं। क्या? ओक्सन मीडो वो हमारे हैं, आप गलत समझ रही हैं, आप थोड़ा सा गलत समझ रही हैं चीजों को। नतालिया, जस्ट थिंक इवान वेस्लेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। अब सीधा बोलिए नाम लेके, ये सोच भाई, वेस्लेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि तुम्हारे वो कितने टाइम से हैं बाय द वे, कब से। पूछने का तात्पर्य ये है कि आपके कब से हैं। लोमो, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। तो ये कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग से क्या मतलब है, जब से मेरी स्मृति काम कर रही है, मेरी मेमोरी में, तो मतलब मैंने तो जन्म के उपरांत आप समझें कि हमारे ही देखे हैं। रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, वास्तव, पर आप मेरे को इस बात पर विश्वास नहीं दिला सकते, आप मेरे को इस बात का विश्वास नहीं दिला सकते। देखो, गेट, मैक, हैव, तीनों क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब, इनको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं बेटा, किसी दूसरे को करवाना, कोई भी काम। ये यहां विश्वास करवाने की बात है, आप मेरे को विश्वास नहीं करवा सकते। आप चाहे कुछ भी बोलें, आप बोलें कि आप जन्म से ही हैं, उनको मानते हैं अपना, या आपने जन्म से ही आपके पोजीशन में देखा है, मेरे को विश्वास नहीं दिला सकते। लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नतालिया स्टेपनोवा। इससे ज्यादा तो आदमी फिर क्या बोले कि हे सम्मानित नतालिया, आप कागजों से देख लीजिए, डॉक्यूमेंट से देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। Oxen meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are not. अब देखो बात आई है कि कभी किसी समय विवादित थे, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का विषय थे कभी किसी समय, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। अब सभी जानते हैं कि वो हमारे हैं, वो मेरे हैं। दे आर नथिंग, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। इस बारे में तर्क करने का, वितर्क करने का तो कुछ है ही नहीं, वो हमारे हैं, मतलब हमारे हैं, सिंपल सी बात है।
grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. आप समझने का प्रयास करें, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी क्लियर। आप देखिए क्या है। माई आंट्स ग्रैंड मदर, आंटी की ग्रैंड मदर, दादी नानी, गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज, उन्होंने इन मीडो को फ्री में उपयोग में लेने के लिए दिया था। किसको? इन परपेचुइटी का मतलब कंटिन्यूटी में। टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड मदर, तुम्हारे पिताजी की ग्रैंड मदर, पिताजी की दादी नानी को मेरी आंटी की दादी नानी ने फ्री में काम में लेने के लिए दिए थे। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और फ्री में काम में लेने के बदले में मेरी आंटी की दादी या नानी तुम्हारे पिताजी की दादी या नानी के लेबर से ईंटें बनवाती थी। मैक ब्रिक्स फॉर हर मतलब ये जमीन तो आप काम में ले सकते हो, मेरी तरफ से मैं आपको मुफ्त में उपयोग करने को उपलब्ध करवाती हूं, पर इसके बदले में धन नहीं, श्रम, मेरे लिए आप ईंटें बनाएंगे। The peasants belonging to your father's grandmother had the free use of meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that ... बीच में बात कट गई। क्या बता रहा है? बिलोंग टू योर फादर्स ग्रैंड मदर, कि तुम्हारे पिताजी की दादी से संबंधित जो किसान थे, पीजेंट थे, उन्होंने उन मीडो का 40 साल तक मुफ्त में उपयोग किया। और 40 साल बहुत लंबा समय होता है, तो उनको आदत पड़ गई, आदत में आ गया, हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, फिर आदमी खुद का ही मानने लग जाता है। 10-15 साल बहुत होते हैं। व्हेन इट हैपेंड दैट, उस समय क्या घटित हुआ, ... रह गई। क्यों? क्योंकि बात बीच में कट गई है। किसी महिला से इतना बात करना बड़ा दुष्कर कार्य है। बीच में बोलने बिना रह थोड़ी सकती, बोलेगी कुछ न कुछ अपनी पंचायती बताएगी कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो फिर ड्रामा का पात्र है, इस तरीके से बुना गया है। तो ये लंबा देखो स्पान बोलने का आ गया, लोगों का। अब देखिए, अब नतालिया बीच में, नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप कहानी बता रहे हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप बता रहे हो दैट इज रॉन्ग। Both my grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh. मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, दादाजी और परदादाजी, दोनों ये ही मानते थे कि हमारी भूमि बर्न्ट मार्श तक है, मतलब हमारी थी। अरे दादा नहीं, परदादा के टाइम से। तो तू ये क्या कहानी घड़ के ला रहा है? दादी नानी, तेरे पिताजी की दादी नानी, मेरे आंटी की दादी नानी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? Which means that auction widows were ours. इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि ऑक्शन विडोज हमारे थे। जभी तो मेरे दादाजी और परदादाजी सभी मानते थे, नहीं होते तो थोड़ी मानते, और किस चीज को नहीं मानते। सिंपल सी बात है, ज्यादा आर्गुमेंट वाली बात है ही नहीं। आई डोंट सी व्हाट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली। कह रही हैं, बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण बात कही है, ध्यान। मेरे को तो इसमें कोई तर्क वितर्क करने जैसी बात नजर ही नहीं आ रही। मेरे को तो इसमें तर्क वितर्क करने जैसी बात
नजर ही नहीं आ रही। ये तो क्या है? There is nothing to argue about, simply silly। मूर्खता सी बात है, स्टूपिड बात है। सिली, सिली का मतलब क्या होता है? देखो, नटखटपना। ऐसा है, सीरियस बात कर रहे हैं, बचपना थोड़ी करते हैं कोई। लोमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टेपनो बना। अब ये भी और क्या बोले कि मैडम मैं आपको कागजात दिखा दूंगा। और तो क्या बताऊं, मैं आपको कागजात दिखा दूंगा जब तो मान लोगी। We would continue in next video. Thank you very much.